हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज अभी मैं यूट्यूब पे देख रही थी तो जो नेहा तिवारी और सचिन मनीषा की लाइफ में जो आजकल चल रहा है, यूट्यूब चैनल पे आजकल जो चल रहा है, तो मैंने अभी भी किट्टू रानी का वीडियो देखा है। तो अमित किट्टू के घर गई हैं मनीषा की सासू माँ, और वो उन्होंने मेन हेडिंग में लिख रखा है कि सचिन मनीषा की फिर से शादी करवाएंगी सासू माँ उनकी, मतलब सचिन की माँ शादी करवाएंगी। और इंगेजमेंट रिंग भी ले लिया है किट्टू रानी ने। तो किट्टू रानी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तुम तो दूर ही रहो सचिन से, क्योंकि सचिन जैसा लड़का ना किसी का सगा नहीं हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि मैंने देखा है सरिता जेठू डार्क जो थे उनके साथ भी इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी दिनों तक चली ये कंट्रोवर्सी। काफ़ी दिनों तक वीडियोज एक दूसरे के आते रहे। ये लोग ना कुछ भी इनका आपस में मसला होता है तो सोशल मीडिया पे ज़रूर लेके आते हैं और फिर सारे व्यूवर्स को भी चक्कर में डाल देते हैं। तो पहले तो नेहा तिवारी और सचिन मनीषा, ये सब अगर आपको नहीं पता तो मैं आप सबको बता देती हूँ। ये सब ब्लॉगर हैं, अपनी ब्लॉग चैनल बनाते हैं, डेली रूटीन दिखाते हैं। और जब इनके पास कुछ भी नहीं होता है तो ये एक दूसरे के घर जाने लगते हैं, और एक दूसरे के घर जाते जाते इनका रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि ये अक्सर फिर इनके घर कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत है, परेशानी है या कोई काम भी है तो उसी से करवाने लगती हैं। नेहा तिवारी सचिन से अपने सारे काम करवाने लगती हैं और इनका अटैचमेंट इतना हो जाता है उससे कि ये उस पर अपना एक हक सा जमाने लगती हैं, जो एक हक होता है ना कि हाँ ये बंदा मेरा है, मैं इससे जो चाहूँ करवा लूँ, जो चाहूँ कहूँ इससे। तो ऐसा कुछ हो गया था। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा है कि इनके जो वीडियोज़ हैं, एक वीडियो मैंने देखा कि ये पायल नहीं पहन रही थी नेहा तिवारी, इतनी महानता दिखाती थी अपनी हर वीडियोज़ में कि पायल नहीं पहनती थी, चूड़ी नहीं पहनती थी। ये सब वायरल वीडियो हैं, काफ़ी वायरल वीडियो। तो आप सब ने भी देखे होंगे जो इन लोगों को जानते हैं, नेहा तिवारी, सचिन, प्रिंस, मनीषा, ये सब। तो पायल नहीं पहनती थी, साड़ी नहीं पहनती थी, डार्क और इन्होंने ऐसा भी क्या कहा है एक वीडियो में कि इनके जो घर वाले हैं इनको दुल्हन रूप में देखना चाहते हैं। तो दुल्हन रूप में देखना चाहते हैं, ये कहाँ से, मतलब बिना दुल्हन के रह रही थी, मतलब बिना दुल्हन के गेटअप में रह रही थी, एक सर से पल्लू ही तो नहीं ले रही थी। बाकी मतलब जो होता है एक लड़की, शादीशुदा लड़की जो करती है मेकअप, जो अच्छे अच्छे कपड़े ऐसे हम लोग भी नहीं पहन पाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ, इतना अच्छा अच्छा डार्क मेकअप, इतनी अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ें, मतलब इतना अच्छा अच्छा सब कुछ करती हैं, उसके बावजूद भी वीडियोज डालती हैं कि दुल्हन रूप में इनके घर वाले ने देखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इंगेजमेंट की है। एक लड़का है सुमित महल, उससे भी इंगेजमेंट कर चुकी हैं, शायद शादी भी करेंगी। अब मुझे नहीं लगता कि वो लड़का जो सचिन है इनसे शादी करेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो यूट्यूब पे चल रहा है आजकल, अब देखना बनता है, आप सब भी देखेंगे कि इनकी शादी होती है या टूटती है। क्योंकि शादी से पहले इतना बड़ा लफड़ा हो गया। मैं मनीषा से भी ये कहना चाहूँगी, मनीषा जी कम से कम इनकी शादी तो हो जाने देती। आज शादी हो जाने के बाद जब सुमित के साथ इनकी शादी हो जाती, कम से कम किसी बंधन में तो बंध जाती। अब इनका ये है कहीं अगर शादी टूट गई तो फिर तुम्हारी लाइफ कहीं फिर से ना तुम्हारे सचिन को तुमसे चुरा के ले जाए, फिर से सचिन से जब वहाँ बात नहीं बनेगी तब तो कोई ना कोई उससे उन्हें चाहिए बात करने के लिए, उनका मैटर, उनका काम करने के लिए, चाहे उनका यूट्यूब का काम हो, चाहे उनका घर का काम हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे मतलब
जो भी उनके छोटे छोटे काम होते थे वो सारे उससे करवाने लगी थी। और हाँ, ये उन्हें भाई भाभी अपनी बेटी से ना मामू बुलवाती थी। मामू, वो भी मामू। बच्चे को क्या पता, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, पर ये उससे मामू बुलवाती थी। मैंने भी कई वीडियोज़ में देखा है कि मामू मामू। ये सेब के ऊपर बैठी थी वो बच्ची और ये उतार रहे थे, तो बोल रहे थे कौन, मैं बेटा कौन हूँ, तुम्हारा कौन हूँ, तो उसने कहा मामू है मामू। मामू उससे प्यार करती है। तो जिस बच्चे से मामू बुलवाती हो उस बंदे से तुम इस तरह व्हाट्सएप चैटिंग कर रही हो, उससे क्या क्या चैटिंग में क्या क्या बोल रही हो। मुझे तो शर्म आ रहा सच्ची, ऐसे ऐसे बोला है इन्होंने। ऐसे ऐसे तो हम भी नहीं बोल पाएंगे, इतनी शर्म आ रही है बोलने में कि मैं नहीं बता पाऊँगी। ऐसी ऐसी पर्सनल चीज़ें निकली हैं कि मुझे तो नींद नहीं आई रात में, ये सोच सोच के कि अब कोई भी हस्बैंड, कोई भी वाइफ जो है अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी रिश्ता, मतलब अगर कोई हस्बैंड कहेगा ना मैं इस लड़की को अपनी मुंह बोली बहन मानूंगा या बहन की तरह इसे रिश्ता रख रहा हूँ, तो कोई भी वाइफ नहीं, भरोसा नहीं कर पाएगी कोई भी वाइफ, क्योंकि आजकल भरोसा करने लायक कुछ रहा ही नहीं है। अब मनीषा को ही देख लो, वो तो जानती थी कि भाई बहन का रिश्ता है। नेहा तिवारी सचिन के साथ इतना बात करने लगी थी कि उसे ये तक कहना पड़ा कि तुम प्लीज़ मेरे पति से इतना बात मत करो, क्यों करते हो आप इतना बात, ये तक कहना पड़ा। बताओ, साथ में रील भी नहीं बनाने देती थी, ना ही साथ में वीडियोज़ बनाने देती थी, इतना हक जमाने लगी थी। मतलब जो पत्नी है उसकी सारी जगह छीनना चाहती थी, छीनना चाहती नहीं थी, छीन ली थी। बताओ, इतना तो सुन के शर्मा गई। वो पता नहीं इस वक्त ये टाइम कैसे झेल रही होंगी। उन्होंने किया है तो झेलेंगी तो है ही, बट कोई भी अच्छी लड़की, चरित्रवान लड़की ऐसी घटिया बातें कैसे बर्दाश्त करती होगी। जब उन्होंने किया है तो बर्दाश्त तो करेंगी ही, कैसे भी करके करें। पर सुनने वालों के पैरों के नीचे से नहीं कहते हैं कि ज़मीन खिसक गई, तो ऐसे ही कुछ है। जिन्हें तुम भाई बहन मानती थी, बहन मानते थे, वो लड़का भी, तुम भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे सचिन जी, जो तुम्हें किसी ने बहला फुसला दिया। अरे जिसे तुम नेहा दीदी कहते थे, नेहा दीदी, अरे 3 महीने पहले ही सरिता का जो मैटर कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें भी यही सब था, यही मैटर था। क्यों वो दवाई इन्हीं को खिलाने लग गए थे सचिन नेहा को, इसीलिए सरिता ने चिल्लाकर बोला होगा। तो सरिता जी ने सही ही किया था, आप पे चिल्लाया था, क्योंकि आप अपनी वाइफ को तो ऐसे कभी प्यार से दवाई नहीं खिलाते, पानी नहीं देते। तुम उनके लिए भरी सभा में, भरी औरतों के बीच में उन्हें दवाई खिला रहे हो, उन्हें उनके लिए पानी ला रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म होती तब ना, ऐसा करते ही क्यों। तो ये मैटर तब तो वहीं के वहीं दब गया, नहीं किसी ने बताया। सचिन का और उनका आना जाना बंद हो गया, रिश्ते ख़त्म हो गए, इतना सब कुछ कंट्रोवर्सी हुई। हमने कहा कुछ हो गया होगा भाई, उनके घर पे बुलाया, उनकी बेइज्जती करी। ये सब पहले वीडियो जा चुके हैं कि घर पे बुला के मेरी बेइज्जती करी। अरे जब किसी के घर जाकर तुम किसी लड़की को, वो भी जिसका पति ना रहा हो, उस औरत को तुम दवाई खिला रहे हो, पानी दे रहे हो, एक पत्नी की तरह उसकी देख रेख कर रहे हो, केयर कर रहे हो, तो देखने वाले क्या अपनी आंखें बंद कर लेंगे? जो सही होगा, सच्चा होगा, वो तो मुंह पे ही कहेगा कि ये सब क्या नाटक चल रहा है, भाई कहेगा। और यही उसने, सरिता जी ने, जेठू जी जो थे सरिता जी, यही उन्होंने बोल दिया, और इसकी वजह से उनसे सारे रिश्ते इस आदमी ने
इस लड़के ने ख़त्म कर लिए थे। और वही सच आज खुलकर सामने आ रहा है कि क्या है ये सब मैटर। तो अगले वीडियोज़ में मैं ये सब मैटर बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। सरिता उस बंद कमरे में क्या हुआ था क्या नहीं, ये तो मैंने बता दी बात। और तब का जो मैटर था अब खुला है कि इनका जो है अफेयर चल रहा था, चक्कर चल रहा था नेहा तिवारी के साथ। इनके गलत इंटेंशंस थे और एक तरफ से नहीं थे, दोनों तरफ से थे। बताओ, मनीषा के साथ रील नहीं बनाने देती थी, फोटोज नहीं डालने देती थी, व्लॉग नहीं बनाने देती थी ये लड़की नेहा तिवारी, जो इतनी अच्छी बनती थी जनता के सामने। हम भी देखते थे कि वाकई भाई इसके साथ बुरा हुआ है, इतनी अच्छी है एक लड़की है बेचारी, तो हम भी देखते थे, पर ये नहीं जानते थे इतना सब कुछ। तो आगे का मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जो नई नई बातें खुल के आएंगी, अब अमित बता रहे किट्टू जी, और उन्होंने ब्लॉग में बताया कि अमित सचिन और मनीषा की दूसरी शादी होगी, मतलब दूसरी बार अब शादी होगी। वो एक हो गए हैं दोनों, क्योंकि 1 साल से इनका अफेयर चल रहा था नेहा तिवारी के साथ। तो बिछड़े थे बेचारे, अपनी वाइफ को इग्नोर करते थे, तो उसे जो प्यार देना चाहिए था नहीं दे रहे थे। तो अब उनकी शादी होगी, फिर से वही प्यार मिलेगा उसे। तो इसी के साथ अगर आपको इस पर वीडियोज और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे। राधे राधे, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।